लेके आई हूँ। सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाओ। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, अभी तक तो भागते थे। बड़ा रंगबाज चाहने वाला साला यही तरह का मौका ढूंढता है। ये साले भालू भैया क्या है? यार ये बाल चाल लेगा। बाल क्या करोगे? बाल क्या करोगे? यार ये बाल बड़ा कीमती होता है। ये किस काम में आता है? लोग बात कहा दीजिए कि चुन्ना पकड़ा था ये तमीज बना पहलू जिंदगी में चुन्ना पकड़ी यार। सच में भैया? औका बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। इतना उचाल ली बहुत अच्छा किया है। काहे? बहुत अच्छे मौके पर याद मुझे दिलाया है। काहे हो? एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हमें घर है? जी हाँ। काहे हो? हमें घर है, तुम क्या करे गए रहे हो?
अरे आपसे मिलने के लिए गया था भैया। तो हम तो नहीं मिली नहीं आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन तो हमें दुल्हन तुमका देवो भाई हुई क्या रे? नाश्ता पानी। हाँ नाश्ता दिया था, लेकिन कह रही थी कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, हाँ तब से एक मर्ज से मैं बहुत परेशान हूँ। मर्ज से परेशान? जी हाँ। कहो हमारा दुल्हन या लड़का भवा हम जानी थे, लड़का वो हमारा यहू जानी थे। ये तो वही बता सकते हैं। 1 घंटा का मिले गयो, पूरी बीमारी हमारा दुल्हन तुमसे बता दी। भैया कहते हैं ना कि औरत जो बात अपने पति से नहीं बतला पाती वो देवर से बतला देती है। एक मतलब भाई गुदाल में काला हमारा पत्ता काटे वाले हुआ यार, तब तुमसे बता दी। कौन बीमारी बताई? बीमारी ये बतलाया था कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, तब से हमारे चुनना बहुत तेज लगता है। चुप 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 चुप। ये यार हमें दुल्हन ने चुनना थोड़ो पकड़ा था, हमें दुल्हन कहीं हुई है कि हमारे ननके लौंडे के चुनना पकड़ा था। लड़का के नहीं है भैया, उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के तो दवाई वाई दिया है? हाँ लोग बाग बतलाते थे, उसी को सुना था मैंने, उसी को बतलाया है। दवाई कौन दवाई यार बताओ? ओ गोल गोल होता है यार, क्या बोलते हैं? गोल गोल गुड़। गुड़ नहीं यार, बाजार में बहुत ज्यादा मिलता है। और मुसलमानी नहीं तो अरे सफेद कलर का होता है, क्या बोलते हैं यार? अच्छा अंडा। जी हाँ अंडा। अंडा काहे के अंडा? अरे मुर्गी के और किस चीज के? हाँ नहीं जाए कई बात तो अंडा को बिक रहे हैं ढका पे, वो और काम करता है। हाँ। तो क्या करे भाई? मैंने बतलाया था कि 2 कच्चे अंडे बाजार से ला लेना और एक थाली में फोड़ लेना, और उसके बाद उसी पर बैठ जाना, तुम्हारा चुनना जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। 2 अंडा बाजार से ला ले हैं, एक थाली में फोड़ ले हैं। रुको सुनो, या बताओ कपड़ा उतार के बैठे कैसन भाई चाहिए? हरामखोर, अगर तुम्हारे बुखार होगा तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। तो तई डॉक्टर परहेजो बताइए, उड़द के दाल न खाओ, चावल न खाओ। मैंने बतलाया था कि कमरा बंद कर लेना और उसके बाद कपड़े उतार कर बैठ जाना, जीवन में कभी चुनना नहीं पकड़ेगा। हम मेहरारू मुर्गी हार गए, अंडा धैर्य बगा बाबा चापो। ए भैया अब मिल गया अच्छे मौके पर, मिल गया। इसके 2 ताबीज बना लेना, एक अपनी बीबी को पिना देना, एक बच्चे को पिना देना, और इसे उठाओ बाहर फेंक दो। बहाव ना, फिर क्या करोगे? एक तरफ काले का भूंजा, इसको एक का भूंजा। वो ये सब बाइट है पचौनी के बारे में, या लौंडा मोझाए रहन मूड़ी गोड़ी के बारे में। परेशान हो तुमका मूड़ी गोड़ी मिले, और उनके तो जिंदगी झंडा है, वो जाए पीली धारी ढोल। नमस्ते। हाँ देवी जी, आप इस बियाबान जंगल में अकेली शिकार खेलने आई थी। शिकार खेलने के लिए आई थी और खुद शिकार हो गई। अभी नियत्थे आई थी? नहीं गन थी, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। देवी जी, यह तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ियां काटने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज सुनने पर यहाँ पर आ गया हूँ, नहीं तो रीछ न जाने क्या करता अब तक। अब आपकी जान बच गई है, और जंगली जानवरों की नजर से बचकर आप इस बियाबान जंगल से बाहर निकल जाएं, और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोलो, क्या जानकारी लेना चाहती हैं आप? बताओगे? रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान रहने वाला?
कहाँ के रहने वाले हो और इस बियावान जंगल में पीछे जा सुनिए देवी जी। बोलिए। और देवी जी जान लीजिए है घर बन मेरा देवी जी। देवी जी जान लीजिए है घर बन मेरा और इसी जंगल में चैनो अमन है मेरा इसी जंगल। हार लकड़ी का पैसा करूं, लकड़ी हार लकड़ी का पैसा करूं, खानदानी है पैसा पुराना मेरा खानदानी। हाँ देवी जी ये जंगल ही हमारा घर है और पैसे से मैं लकड़ हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। वाह, कितना प्यारा नाम अरमान। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, सुमन। सुमन। जी हाँ। आपका भी प्यारा नाम है सुमन जी। अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप भी अपने वतन को जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी, अरे तुम्हें जल्दी क्या है, चले जाना। आपको जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। बाबूजी आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इस वक्त न आते तो ये रीछ मेरी जान ले लेता। इतने शुक्र भगवान का करो। इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब आप इनाम के रूप में मुझे कुछ देना चाहती हैं? जी हाँ। बोलिए क्या देना चाहती हैं आप? सुनिए बाबूजी, तेरी सूरती पे, तेरी सूरती पे। मेरी सूरत पे? और का ये बुढ़ाऊ की सूरत पे? क्या दादा की सूरत में क्या है? देखा कहूँ बटुरे जाता। ए सुमन, हाँ। दादाजी भी कभी हमारी तुम्हारी तेरे जवान अरे रहे जब होंगे। थे तब, लेकिन अब तो नहीं है बाबू। एक बात बोलूं, क्या? कहते हैं ना कि मिर्चा कितना भी सूख जाए हाँ। लेकिन उसका कड़वापन नहीं जाता है। अच्छा। और दूसरी बात, बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना, नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई बढ़ा देंगे। तेरी सूरती पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नहीं। भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले
मान लो बाबू, बाबू सोना जानू। सुमन जी, आपको देखकर लगता है कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती है। बड़े घर की प्यार नहीं करते? मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपने बराबरी वालों से करते हैं। अच्छा। और जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है, हाँ। वो सुख हमारे साथ रहकर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जौन सुख की जरूरत हो मिले कि ना मिले, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे कैसे अच्छा न लगे, दुनिया यही परेशान है। जब 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन बाबू मुझे खाना मिले या ना मिले, मुझे तो प्यार चाहिए। लेकिन ऐ सुमन, हम किसी के लिए अपनी जिंदगी को नहीं, उसकी जिंदगी को नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। हम अपने लिए किसी के जीवन को नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आप किसी और लड़के को देख लीजिए। अच्छा। जी हाँ। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अरे कैसे? अरमान, अगर एक भी कदम बढ़ाया ना तो देख रहा ना हाथ में क्या है, लाड़ी। और आज ये सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज तुम्हारी नजरों के सामने ये सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मैं तो समझा था कि हमारी कुल्हाड़ी से मुझे ही मारने जा रही है। कोई अपने प्रेमी को मारेगा, इनके बड़े परेशान है। अगर आपका कहना नहीं करूंगा हाँ। तो आप अपनी जान दे दोगी। मर जाऊंगे बाबू। अरे तो मर जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है? हाँ? कौन सा हमारे रिश्तेदार के हो कि हमारे परिवार के, हमारे खानदान की होते हो? मर जाओगी ना तो पकड़ कर टांग घसीट कर किसी झाड़ी के पीछे कर दूंगा। अच्छा। और कोई जंगली जानवर आएगा तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। मरने का बहुत बड़ा शौक है ना? अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है जल्दी कर, रोने। ए धुम मभे, कहूं मनावत का सुमन मरम छुट्टी पाई है? अबे दिसंबर तक छुट्टी नहीं है, टेंशन जिन ले। अरमान, अगर बाबू आपकी यही ख्वाहिश है ना तो आज ये सुमन इस दुनिया से चली भी जाएगी। नंबर 1 ये रहा 2। इतनी जल्दी क्या आराम से मरूंगी। हम जानते हैं क्या जानते? कि लड़कियां मरने की बहुत ज्यादा धमकियां देती हैं। अच्छा। हाँ, लड़कों को अपने झांसे में फंसाने के लिए मरने की बहुत ज्यादा धमकी देती है। कहती है अगर आप कहना मेरा नहीं करोगे तो फांसी लगा दूंगी, मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, या किसी कुएं तालाब में डूबकर मर जाऊंगी। अरे तो मर जाओ, नखरे क्यों करती है? अच्छा। हाँ, आप नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। राजा मरते मरते एक पप्पी तो दे दे। हम जानते हैं कोई इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देता है, तो इसी तरह नखरे करती रहोगी, मरोगी नहीं। अरमान, एक बात जरूर कहूंगी, अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस संसार में मुझ जैसे लड़की तुमको मिलेगी भी नहीं। अगर आज ये सुमन इस दुनिया से गई तो दोबारा तुम्हारे नसीब में आएगी भी नहीं। ए सुमन, एक बात बोलूं, जो नसीब में लिखा होता है ना उसे कोई मिट नहीं सकता है। अगर हमारी तकदीर में एक आपकी कहानी लिखी होगी ना, वो भी मुझे स्वीकार है। एक हाथ की लूली होगी ना, वो भी स्वीकार है। एक पैर नहीं होगा, वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन तुम जैसी लड़की मुझे स्वीकार नहीं हो। तो काम गंधाई दिन का ना मालूम क्यों तुम पर हमारा दिल ही नहीं आ रहा है। लेकिन बाबू मेरा दिल तो तुम पर आ अरे गया। तो तुम्हारा आ रहा ना, लेकिन मेरा नहीं आ रहा है। हजारों लौंडे हजारों बुढ़े पीछे पड़े हैं, लेकिन सुमन उनको लाइन नहीं लाइन ही नहीं देती। लेकिन हाँ। वो हजारों लौंडे और हजारों बुढ़े और कोई होंगे, ये अरमान जरा दूजे किस्म का है।
अच्छा हाँ। अरमान सबसे ज्यादा तो दाढ़ी वाले परेशान हैं कि कम से कम एक बार थोड़ा सा लिफ्ट ले ले। तो ऐसा करो, उन्हीं दाढ़ी वाले के पास चली जाओ, हमारे पास लेकिन क्या मुझे- करने आई हो? लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना। अरे मरो यार। अच्छा नंबर 1 और नंबर 2। क्या हुआ बाबू? तुम्हारे दांत है कि चूहिया के दांत है? समन, आप हकीकत में अपनी जान देने जा रही ये हो। मर जाती बाबू अगर आप न पकड़ते। सुमन, हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है कि झूठी। दिल से। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझसे सच्ची मोहब्त करती है। दिल से। सुमन, क्या? आप तुम्हारे प्यार को तो स्वीकार करते हैं, हाँ। लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। अरमान, आज मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच कहती हो? सच में बाबू। तो फिर आ I love जाओ। you. I- प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हम दोनों करते हैं क्योंकि हम जंगली है ना। अरे प्यार किया जाता है, खाया नहीं जाता। अब आ गई हो, सिखा दोगी? मुझे क्या मालूम कैसे किया जाता है। आ? नाक थूक जाटे वाले ही आ चटा दे तुम हो कत नहीं के। अच्छा। ए सुमन, वादा है कि हम भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी। ये आके उसी रात हो जाए अंधी, ये आके उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसी को बिखरने न देना। दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसी को बिखरने न देना। हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी
दोस्ती का ये बाबू अब मैं जाना चाहती हूँ, इसलिए कि मैंने अपने भैया से वादा करके आई हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी। अगर समय पर न पहुंची तो मेरे भैया मुझे डांटेंगे। अच्छा ये ले भैया, अभी तक नहीं मानते थे, अपनी जान देने जा रहे थे, अब सैया को छोड़कर भैया की याद आने लगी है। अरे सैया तो हमेशा हमेशा के लिए हो गए, जब दिल कहा तब बुला लेना। अरे बचपन से लेकर आज तक भैया के साथ तो रही हो। लेकिन बाबू जमाना देखकर काम करना चाहिए। मतलब आप जाना चाहती हो? हाँ बाबू। सुमन क्या बात है? मुझे भी देर हो रही है क्योंकि भी लकड़ियाँ काटना है। अच्छा अगर बाजार में नहीं बेचूंगा तो शाम को मुझे भोजन नसीब नहीं होगा। लेकिन वादा कीजिए कैसा वादा? कि कब मुलाकात करोगी। अरे कब की बात छोड़ो राजा, सिर्फ रात पार होने दीजिए और वो जो बाग दिखाई दे रहा ना सामने, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मिलना राजा। जा रही हो? जाने के तो दिल नहीं करता है। दिल तो मेरा भी नहीं कह रहा बाबू। ए सुमन, क्या? अरे जाना मैंने मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। हेलो, देखिए हमारे तोसीफ भाई आ गए हैं, जो कि जायज निकट गोरियाबाद से चलकर आए हुए हैं। इनका स्वागत अभिनंदन है। कह रहे हैं यार कौनी तरह प्यार करो तो यार, यही तरह प्यार करा जा रहा है। आओ का उठाए के पटक पटक दियो, जौनी तरह भालू पटकत रहा पालो पैसा बोल लीजिए। 50 रुपया का इनाम है। कह रहे प्यार मोहब्बत चपक होना चाहिए। जाना मैंने मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी। क्या बताऊं, जब से अरमान से प्यार हुआ है ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा। कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम। वाह अरमान, तुमने तो दिल लूट लिया अरमान। और मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ये जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है।
सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का ये नतीजा मिला है मुझे। बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मैं तो इस हाल में जी रहा हूं, पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं। प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। भगवान, बड़े जोरों की प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे प्यास के मारे दम निकल जाएगा। चलो कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियां है 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। खुशियां है 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बन के। अच्छा हुआ कि तुमने, अच्छा हुआ कि तुमने देखा न ये नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा। काफी दिन गुजर गए यूं ही चलते चलते। ना तो मेरे मुन्ने का कोई पता है, ना तो मेरे प्रहलाद का कोई पता है। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। हमें लगता है उन्हें हमारी याद भी नहीं आई। स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है।
बता जा, कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा, दीवारे ये आवाज तो मेरी रूपा की जैसी है। हाँ नहीं नहीं, ये मेरी रूपा की आवाज है। हम अच्छी तरह पहचानते हैं, अच्छी तरह पहचान। हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। स्वामी ये आपको क्या हो गया स्वामी? ये आपकी कैसी हालत हो गई स्वामी? बोलिए ना स्वामी, क्या हो गया? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ रूपा, संभालो अपने आप को। देखो मुझे बिना कसूर महाराज ने मेरे माथे पर कलंक लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। हाँ रूपा, अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खाता रहा, तिल तिल जीता रहा, तिल तिल मरता रहा, लेकिन तुम्हें याद करता रहा। हाँ रूपा, आखिरकार आज ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई और देखो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर उसने मुझे तुमसे मिला दिया रूपा। हाँ, रो मत, अरे बड़ी बातें करनी है तुमसे, बहुत कुछ तुम्हारी सुननी है, बहुत कुछ अपनी कहनी है, लेकिन उससे पहले एक काम करो रूपा, बड़े जोरों की प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ। बड़ी देर से पानी के लिए भटक रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे पानी न मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगा। नहीं हाँ रूपा, सुनो मेरी बात। धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, जान है जाने वाली बचा लो प्रिय। प्यास से जान है जाने वाली मेरी, प्यास से जान है जाने वाली मेरी, कि थोड़ा पानी तो ला कर पिला दो प्रिय। स्वामी नहीं, मेरी जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, धर्म पत्नी का कैसे निभाऊं पिया, धर्म
कैसे पानी मिलाऊं मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं? मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ। भगवान, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण पखेरु क्यों ना उड़ गए? तुम्हारे दोनों हाथ काट डाले गए, मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी गई। वाह रे भगवान। हाय भगवान कैसी ये तेरी गति, हाय भगवान कैसी ये तेरी गति कि पत्नी बेहाथ अंधा भटकता पति, पत्नी बेहाथ बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी। नहीं स्वामी नहीं, अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, और उसकी खुद मुझको कहती बेहाल है। गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, हर जाने जिंदा है या मर गया लाल है, जाने भगवान के लिए ऐसे शब्द ना निकालो अपने मुंह से। अरे बेटा है हमारा वो, प्रार्थना करो उस परम पिता से कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं रूपा, कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, लेकिन घबराओ नहीं। कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम, भरोसा रखो। उसका घर बहुत बड़ा है, उसके घर देर है अंधेर नहीं रूपा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत, अब तुम मिल गई हो, अभी जीवन और आसान हो जाएगा। चलो
ले चलो मुझे, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। हाँ चल। रूपा, रूपा, कुछ बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? देखो तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। हाँ चलो, ले चलो मुझे। रूपा, अरे कहां चली गई तुम मुझे छोड़ के? रूपा, कहां चली गई मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के ना जाओ, मेरे पास आओ रूपा। रूपा, अरे कहां चली गई मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा। अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। मेरे पास आओ। कहां चली गई मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा। अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। कहां चली गई मुझे छोड़ के? कहां चली गई मुझे छोड़ आज इतने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझे छोड़कर चले गए। नहीं स्वामी नहीं, भगवान तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? आज मेरे प्राणनाथ एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और मैं ऐसी अभागल पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी न पिला सकी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भगवान, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले